तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं आपके पास पुनः लेकर के आया हूँ भोजन प्रसार अधिकारी 2024 का मॉडल पेपर 15 को, जो कि आपका आने वाले एग्ज़ाम लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और साथ ही एलटी यानी सहायक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे और कुछ आपके केमिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी से दरखास्त है वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको समय समय पर चलता रहे। केवल आपके पास अब एग्ज़ाम होने के लिए यानी एग्ज़ाम ठीक 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो होपफुली आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि आज का दिन न लगाते हुए 1 से लेकर के 10 तारीख तक ओनली 10 दिन बचे हैं आपके पास। 11 को आपका एग्ज़ाम है, तो आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी जो है अच्छी से चल रही होगी। पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्न पादप की युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती है। तो फर्न पादप की युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या कहलाती है इसमें? प्रोथैलस, बीजाणुधानी, युग्मक जनन और आपका सोरस। तो राइट आंसर आपका प्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफोर उपस्थित होता है। तो राइजोफोर किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्कोसिटम में, आइसोइटिस में और सेलेजिनेला में या आपका स्टाइलाइटिस में। तो राइट आंसर है सेलेजिनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या मुख्य कार्य है? तो वृद्धि के लिए, विकास के लिए या स्व रोधकात्मकता के लिए या फिर आपका मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण के लिए। तो राइट आंसर है आपका मेटाबॉलिज्म के नियंत्रण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का एक मेन फंक्शन है। चमगादड़ में कौन सा विशेष संवेदी अंग पाया जाता है? इको बैलेंसिंग तंत्र या इको लोकेशन तंत्र या इको फ्लाइंग तंत्र या फिर इको नर्वस तंत्र। तो आपका राइट आंसर है इको लोकेशन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सजीव कोशिका में जल अवशोषण हेतु उत्तरदायी प्रमुख बल है। विसरण दाब न्यूनता, परासरणीय दाब, स्फीति दाब या भित्ति दाब। तो राइट आंसर है विसरण दाब न्यूनता। कुंडलित बीजाणु पाए जाते हैं मालवा में, ओपेंशिया में, पॉलीगोनम में या रेफेनस में। तो राइट आंसर है ओपेंशिया में आपका कुंडलित बीजाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरलॉन की इकाई है। तो ग्लाइकॉल, विनाइल साइनाइड, एक्रोलीन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विनाइल साइनाइड। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप में आएंगे आपके अमीनो एसिड्स। तो इसमें दिया हुआ है लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन और टायरोसिन। तो राइट आंसर है हमारा सेरीन जो है वो आपका एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है? तो ये दिया हुआ है आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH दिया हुआ है या CH3COH दिया हुआ है या फिर SCOH दिया हुआ है या फिर बेंजीन रिंग पे आपका COOH दिया हुआ है। तो सबसे दुर्बल जो बात करें हम, तो वो आपका फिनॉल ही आपका सबसे दुर्बल अम्ल है। क्लोरोपिक्रिन का आणविक सूत्र क्या है? तो क्लोरोपिक्रिन का आणविक सूत्र है गाइस CCl3NO2। CCl3NO2 आपका पिक्रिक एसिड का या क्लोरोपिक्रिन का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट है, टॉलेन अभिकर्मक में सक्रियण आयन है। तो टॉलेन अभिकर्मक में सक्रियण आयन क्या है आपका? ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर आयन या कॉपर के साथ दिया NH3 2 आयन में, Ag आयन या फिर AgNH3 2 आयन। तो राइट आंसर है AgNH3 2 आयन में। दालों का संबंध किस कुल से है? फैबेसी कुल या मालवेसी या पेपेवरेसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AABBCC जीन प्रारूप वाला पादप कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? तो इसमें लगभग विभिन्न प्रकार के जो युग्मक उत्पन्न होंगे वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस से उत्पन्न संतति कहलाएगी।
तो शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस से उत्पन्न संतति संकर उत्परवर्ती पीपीडी या F2PD, तो ये कहलाएगी आपकी संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कोडोनों में से अमीनो अम्लों में को कितने कोडित करते हैं, तो कितने कोड करने वाले अमीनो एसिड्स है, तो ऑप्शन है 31, 41, 51, 61, तो आपका राइट आंसर है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में रखने पर बीज फूल जाते हैं, तो पानी में रखने पर बीज क्यों फूलते हैं, अवशोषण के कारण, अंतःशोषण के कारण, परासरण के कारण या जीव द्रव्य कुंचन के कारण, तो आपका राइट आंसर है अंतःशोषण के कारण। नेक्स्ट है पत्तियों का तापमान नियंत्रित होता है अवशोषण द्वारा, बिंदुस्राव द्वारा, श्वसन द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा, तो आपका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं C6H6Cl6 में कुल कितने त्रिविमीय समावयवी होंगे, तो 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर आप देंगे कि इसमें कुल कितने त्रिविमीय समावयवी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्जलीकरण होने का सही क्रम लिखिए। एक सीक्वेंस दिया हुआ आपका, तो इसमें जो सही सीक्वेंस होगा ये उल्टे की तरफ से निर्जलीकरण का हो जाएगा, थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो है आपका बी ऑप्शन। हींग प्राप्त होती है, तो हींग होती है फेरुला प्रजाति से हींग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची का मूल निवास है, तो लीची कहाँ की मूल निवास है, चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कोल्यूमेला पाया जाता है, तो कोल्यूमेला किस में पाया जाता है, तो देखिए म्यूकर राइजोपस में, स्पायरोगैरा में, मॉस में या दोनों में, ए और सी दोनों में, तो राइट आंसर है ए और सी दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन संपन्न शैवाल कौन सा, इसमें क्लोरेला है, स्पायरोगैरा है, ऑसिटेटेरिया है या फिर आपका यूलोथ्रिक्स है, तो राइट आंसर है आपका क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी गई है C6H5CH3 ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर NaOH, फिर आपका सोडालाइम है और फिर सी उत्पाद क्या बनेगा इसमें, तो देखिए इसमें सी उत्पाद जो है वो बनेगा C2H6। चॉकलेट प्राप्त होता है, तो ये कल का क्वेश्चन भी था, कोला एक्यूमिनेटा, कोला नाइटिका या थियासाइनेंसिस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो होपफुली गाइस आपकी समझ में आया होगा। बाकी आप ई बुक परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कांटेक्ट नंबर है इसमें 9458927435 से। तो ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।